अर्बन सिटीज आर ग्रोइंग फास्टर। जी हाँ, एवरीवन नोज अबाउट दिस कि आज की डेट में इंडिया के अंदर अर्बन सिटीज कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी और सस्टेनेबल सिटीज की ग्रोथ कितनी तेजी से और इनकी पॉलिसीज कितनी तेजी से गवर्नमेंट ला रही है, एवरीवन नोज। साथ ही साथ बेसिक नेसेसिटी, वाटर की दिक्कत, वाटर शॉर्टेज, फ्लडिंग और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों की जो डिमांड है ना, बहुत ज़्यादा अभी हाइक पर चल रही है। और इतनी सारी डिमांड चल रही है, इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर अभी की डेट में ये बना हुआ है। और इसी से रिलेटेड बात नहीं हो एक डिग्री की जिसका नाम है बैचलर इन प्लानिंग, ऐसा हो सकता है क्या? दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर राइट नाउ इन इंडिया। बैचलर का मतलब क्या होता है? 4 साल का कोर्स होना। किसी भी चीज में अगर बैचलर लग जाए तो मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 4 साल का कोर्स होने वाला है और इसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं। बात करते हैं इसके दूसरे वर्ड की, जो कि है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है किसी भी उस पॉइंट पर बात करना, प्लानिंग पे बात करना जो कि पूरे मैक्रो लेवल पर आता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करना, अर्बन एरियाज को डेवलप करने की बात करना, उसकी प्लानिंग करना, रूरल एरियाज कैसे डेवलप होता है उसके ऊपर बात करना, ट्रांसपोर्टेशन कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर बात करना, उसकी प्लानिंग बनाना, पॉलिसीज कैसे इस दुनिया को आगे लेके जाना है, इस इंडिया को आगे लेके जाना है, उसकी प्लानिंग के ऊपर बात करना, जोनिंग्स, एरियाज डाटा एनालिसिस करना, और साथ ही साथ कैसे कैसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस चेंज हो रहे हैं, कहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान करना। लेकिन होल्ड ऑन, इससे मिलता जुलता और भी तो कोर्स है जिसमें अक्सर लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है हमारा BR, बैचलर इन आर्किटेक्चर। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बैचलर इन अर्बन डिजाइनिंग पे बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ लोग तो बीटेक जैसे कोर्सेज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आइए पहले इनकी सिमिलैरिटीज और इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि क्यों ये एक दूसरे से डिफरेंट है और कौन सी चीज कहां पर काम आती है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ताकि एक ब्रीफ आउट ओवरव्यू तो मिले कि आखिर ये इन सब सारे कोर्सेज से बी प्लानिंग अलग कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं BR की, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये एक 5 साल का कोर्स है। इसमें अगर हम बात करें तो अक्सर जो पढ़ाया जाता है या फोकस जो इनका मेन एम होता है वो होता है 3D और साथ ही साथ एक बिल्डिंग लेवल पे बात करना। मतलब कि हम किसी भी बिल्डिंग, चाहे वो कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, मिक्स्ड हो, कुछ भी हो, हम उस बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। बीइंग एन आर्किटेक्ट, मैं उस बिल्डिंग के ऊपर काम करूंगा और हम 2D प्लस 3D दोनों पे काम करते हैं। मतलब उसका 2D भी विजुअलाइज करते हैं, साथ ही साथ उसकी 3D भी विजुअलाइज करते हैं। ये एक आर्किटेक्ट का मेन फोकस्ड काम होता है और एक बिल्डिंग को लेके। इसी को अगर हम थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर आता है हमारा बैचलर इन अर्बन डिजाइन। अर्बन डिजाइन का मतलब है कि वही जो हमने एक प्लॉट डिजाइन किया, वही अर्बन डिजाइनर जो है वो उस सिटी लेवल पे डिजाइन करते हैं, मतलब उस अर्बन लेवल पे डिजाइन करते हैं। मतलब एक छोटा सा माइक्रो एक एरिया लेना, उसको डिजाइन करना और वहां के लोग कैसा एक्सपीरियंस करेंगे उसको डिजाइन करना, उसके ऊपर बात होती है बैचलर इन अर्बन डिजाइन पे, जहाँ पे हम बेसिकली टाउनशिप जैसी चीजों को डिजाइन करते हैं और बनाते हैं। तो यहाँ पर 2D 3D दोनों ही है, बस ये BR का थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पर आप पूरे एक एरिया को डेवलप कर रहे हो, एक सेक्टर को डेवलप करते हो। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। ऑल्दो इनका मेजर कोई रोल नहीं है, इनका जो मेन काम होता है वो होता है टेक्निकल, हाउ टू बिल्ड दैट थिंग्स। मतलब हमने कोई चीज को डिसाइड किया तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग काम है हाउ, मतलब कैसे कैसे बनेगा वो चीज, तो उस चीज को 3D में टेक्निकली में खड़ा करना, ये इनका काम होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन डिफरेंस जो आता है बैचलर इन प्लानिंग वालों के लिए वो ये कि ये सिर्फ 2D में काम करते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ 2D में काम करते हैं, इनका 3D में काम नहीं होता। आपने अगर सुना होगा, हम लोग को बायलॉज फॉलो करना होता है। बायलॉज क्या? बायलॉज जैसे कि एक घर बनाते वक्त या एक सिटी बनाते वक्त कि क्या सीवर देना है, रोड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है वो बिल्डिंग की हाइट मैक्सिमम कितनी ले जा सकते हैं बायलॉज के अकॉर्डिंग, नहीं तो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी। छज्जा कितना बाहर निकला होना चाहिए, रोड कितनी बाहर होनी चाहिए, फ्रंट सेटबैक कितना देना है, साइड सेटबैक कितना देना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये बायलॉज से डिसाइड होता है। ये बायलॉज की पॉलिसीज कौन बनाता है? ये बी प्लान वाले बनाते हैं। हमें उन्हीं की ही नॉर्म्स को जो है वो फॉलो करना होता है। तो ये है बी प्लान। आई होप सो कि आपको इन सब का डिफरेंस अपने अपने सेक्टर में समझ में आ गया होगा। मतलब सबसे बड़े एरिया पे जो काम होता है ना, वो होता है बी प्लान वालों का। उसके अंदर आ जाता है बैचलर इन अर्बन डिजाइन वालों का, और उसके अंदर आ जाता है एक प्लॉट को डिजाइन करने का, जो कि है BR वालों का, बैचलर इन आर्किटेक्चर वालों का। और बीटेक वाले तो खैर इन तीनों को ही हाउ में आते हैं कि कैसे डिसाइड होगा। वो तो ब्रिज भी बना लेते हैं, वो तो आपका एक घर भी बना लेते हैं, वो तो आपका एक टावर भी बना लेते हैं, और वो एक पूरी टाउनशिप भी बना लेते हैं। तो उनका काम तो तीनों में ही हाउ पे आता है कि कैसे बनेगा, वो उसकी टेक्निकलिटी पे वर्क करते हैं। तो आई होप सो कि आपको इन चारों का डिफरेंस तो बहुत क्लियरली
समझ में आ गया होगा। ओहो, अब आपके माइंड में एक और डाउट आ गया होगा। अब की बार डाउट ये होगा कि बीआर करने वाले को आर्किटेक्ट कहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करने वाले को इंजीनियर कहते हैं, तो आखिर में ये बी प्लान वाले को क्या कहते होंगे, इनका टाइटल क्या है? तो इनका टाइटल आपने अक्सर सुना होगा अर्बन प्लानर, टाउन प्लानर या फिर प्लानर एसोसिएट्स करके। देखिए, इतने बड़े कोर्स को इतनी जल्दी तो आप नहीं समझ पाओगे, तो इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ एक्चुअली में एक रियल वर्क क्या होता है। तो इसको अपनी एक्सपर्ट आइज से मत देखना, मतलब अगर आप कोई एक्सपर्ट हो ना तो वैसे मत देखना आप, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे और एक बेसिक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि बैंगलोर है, अभी बैंगलोर में जब भी हम कोई नक्शा पास करवाने जाते हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग बाय लॉज फॉलो करने होते हैं, नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, तो वहाँ की कुछ पॉलिसीज होती हैं, जिसमें कि एक पॉलिसी वहाँ पर ये है कि हर घर के ऊपर सोलर हीटर होना चाहिए, आप इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं लोगे। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मैंडेटरी है, होना ही चाहिए, हमें पानी बचाना है, अर्थ के लिए पानी बचाना है। और ये सब पॉलिसीज कौन डिसाइड करता है? हम लोग तो फॉलो करते हैं। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो मैं तो फॉलो करूंगा उन नॉर्म्स को, लेकिन उसको बनाएगा कौन? प्लानर्स बनाएंगे। तो अब आई होप सो कि अब आपको एक छोटे लेवल पर तो समझ में आया होगा कि एक्चुअली में बैचलर इन प्लानिंग कितना एक ड्रास्टिक चेंज कर सकता है इस दुनिया में। फ्लडिंग आ रहा है, वाटर शॉर्टेज हो रहा है, इन सब की प्लानिंग आप करते हो, आप मैपिंग देखते हो। मैपिंग मतलब कि GIS सबसे मेन जो आप लोग का होता है वो होता है GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कहाँ पर क्या है, कहाँ से क्या रिसोर्सेज ले सकते हैं, कैसी पॉलिसीज बननी चाहिए, कहाँ से रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे या कहाँ पर कैसे बचाना है, उसको कंजर्व करना है, रिसोर्सेज को बचाना है, तो उसके लिए अकॉर्डिंग आप पॉलिसीज को डिसाइड करते हो, बनाते हो। सबसे मेजर रोल तो आप ही लोग का होता है। तो चलिए जल्दी से इनकी अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। अगर आप बीआर वालों को देखोगे तो इनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है वो है COA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। वहीं पर अगर आप बीटेक वालों को देखोगे तो इनकी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो है हमारी AICTE। वहीं पर अगर आप अर्बन डिजाइनर वालों को देखोगे तो उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो डेडिकेटेड तो नहीं है, वो AICTE के अंदर ही आती है, लेकिन बी प्लान वालों की एकदम अलग है, ITPI। तो इस ITPI का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और यही ही जो बॉडी है ना, यही रेगुलेट करती है कि किसको डिग्री देनी है, कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड होगा और आपको कौन सा काम करना है। ये इंटरनेशनल जॉब भी प्रोवाइड करती है। तो यही ITPI इनकी रेगुलेटरी बॉडी है जो डिसाइड करती है, हर एक चीज़ प्लानर का डिसाइड करती है। तो अब बात करते हैं इनके कॉलेजेस की। अगर आपको एडमिशन लेना है, कोर्स से मज़ा आ रहा है, तो इनके कॉलेजेस कौन से हैं तो उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको ITPI की वेबसाइट पर जो ऑफिशियल कॉलेजेस जो लिस्टेड है उनके लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। 2 लिंक देखने को मिलेंगे, वो दोनों ही लिंक आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। व्हाट डू यू स्टडी इन दिस कोर्स? तो चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्या एक्चुअली में आप क्या पढ़ने वाले हो। मोटा मोटी एक मोटे कोर सब्जेक्ट जो होते हैं ना उनके ऊपर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। ये सब्जेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो है GIS प्लस रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट टेक प्लस लैंड यूज जो है वो आप पढ़ते हो। लैंड यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको रिसोर्सेज और इन सब चीज़ों की मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसीज को जो है वो डिसाइड करोगे और बनाओगे। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आता है हमारा हाउसिंग एंड रियल एस्टेट। जी हाँ, ये भी आप लोग के ही कोर सब्जेक्ट है। एनवायरमेंटल प्लस सस्टेनेबल, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेक्स्ट लॉ, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज। तो देखा आपने, लॉ भी आ गया, गवर्नेंस भी आ गया, पॉलिसीज भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, प्लानिंग में आपका अर्बन और रीजनल दोनों आ गए। ये सब चीजें आपके लिए होती हैं, ये कोर सब्जेक्ट हैं आपके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर ही 9,000 से लेकर 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम में बैठे थे। तो ये धीरे धीरे ग्रो भी हो रहा है और अभी की डेट में इस पर शॉर्टेज भी है। तो ये बहुत एक अर्ली टाइम है, बहुत एक सही टाइम है कि आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट और अपना कैरियर देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही ग्रोइंग स्टेट पे है अभी आज की डेट में। कैरियर स्कोप एंड सैलरी की तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कि कहाँ पर आपकी जॉब जो है वो लग सकती है, जिसमें सबसे पहला आता है स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि स्मार्ट सिटी मिशन आपने हर किसी ने सुना ही होगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आता है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट। जी हाँ, आप टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट में आप जो है वो अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेट PSC एग्जाम जो है वो देना पड़ते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर, जी हाँ, जैसे कि DLF हो गए, गोदरेज हो गए, तो इनके लिए भी आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हो। इनकी भी पॉलिसीज को डिसाइड कर सकते हो भाई कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो आप रियल एस्टेट डेवलपर में भी अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हो अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक या फिर UN हैबिटेट। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक में भी या फिर UN हैबिटेट में भी आपकी जॉब लग सकती है। ये इंटरनेशनली की बात कर रहा हूं, तो मैंने आपको सारे तीनों तरह के एग्जांपल दे दिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट और इंटरनेशनल के। नेक्स्ट अब बात करते हैं सैलरीज की। तो अगर मैं एंट्री एज अ फ्रेशर की बात करूं तो अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना तो 25 से 30,000 के बीच में आपको देखने को मिलती है सैलरी। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपकी कि आपने एग्जाम निकाला है और उसके थ्रू आप गवर्नमेंट में जा रहे हो तो आपकी 40,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके साथ
साथ पर्क्स आपको पता ही है, गवर्नमेंट के पर्क्स कितने सारे होते हैं, है ना। लेकिन अगर बात करें 2 से 3 साल के बाद आपकी सैलरी ऑलमोस्ट कितनी होनी चाहिए, तो ये मोर और लेस आपके 60 से 80 हज़ार के बीच में डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू योर ग्रोथ एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। 60 से 80 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी 2 से 3 साल में हो जाती है। वहीं पर अगर मैं अब्रॉड की बात करूं, अगर आपको इंटरनेशनली जाके काम करना है और वहां पर सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसके लिए मैंडेटरी जो है ना वो हो जाता है, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं, कोई फेक होप नहीं दूंगा, मास्टर्स करना आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। मास्टर्स जैसे ही आप करते हैं उसके बाद आपको जो स्टार्टिंग सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी 10 लाख से लेके 15 लाख पर एनम, तो इतना आपको देखने को मिल जाएगा एज अ फ्रेशर। और ये बहुत तेजी से ग्रो होता है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल अब्रॉड की बात करूं तो बहुत तेजी से ग्रो होता है। और कुछ करना थोड़ी होता है, अगर आपको अब्रॉड में जाके जॉब सिक्योर करनी है तो आपका CGPA जो होता है ना, जो यूनिवर्सिटी में डिग्री में मिलता है, वो 6.5 से ऊपर होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ आपका आइल्स का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, बस। इसके अलावा आपको बस बहुत ईजी है बाहर जाना, आइल्स का एग्जाम दोगे जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो देना होता है, और बाकी आपकी डिग्री दिखाओगे, उसके बदौलत आपकी बाहर जो है वो जॉब लग जाएगी। इसके साथ एक और चीज का एड ऑन मैं आपको देना चाहूंगा। ये सारी प्रॉब्लम से बात हो गई, लेकिन एक मेन बात जो है वो ये है कि आप लोग के लिए क्लाइंट कौन होता है। एक आर्किटेक्ट के लिए एक क्लाइंट एक इंडिविजुअल हो सकता है जिसको या तो घर बनवाना है, या एक रियल एस्टेट डेवलप जो है वो इन्वेस्टर है, वो उसको डेवलप करवानी है एक प्रॉपर्टी या फिर टाउनशिप, है ना। लेकिन वहीं पर अगर मैं बी प्लान वालों की बात करूं, तो बी प्लान वालों के लिए जो उनका क्लाइंट होता है वो होता है या तो उनकी गवर्नमेंट, या फिर होता है वो एक MLA। मतलब उनके क्लाइंट ही इतने बड़े बड़े लेवल पर होते हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पर है। MLA होगा या फिर कोई गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी बॉडी होगी, तो ये उनके जो है वो क्लाइंट्स होते हैं। तो बस जाते जाते इस वीडियो के एंड में बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस कोर्स के बारे में नहीं सुना है, जो कि है मास्टर इन वर्किंग ड्राइंग, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स जहाँ पर मैंने रियल प्रोजेक्ट के ऊपर रियल ड्राइंग्स बनाना सिखाया है। पहले हाथ से सिखाया है कि कैसे प्लानिंग करते हैं, फिर सिखाया है कैसे सॉफ्टवेयर पे प्लानिंग करते हैं, फिर उसको 3D में कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो वो 3D में स्केचअप पे डिज़ाइन करना भी सिखाया है, प्लानिंग भी करना सिखाया है। उसके बाद क्लाइंट से कितने पैसे लेते हैं, कब लेते हैं, कौन से स्टेजेस में लेते हैं, कितने टाइम पर क्या बनता है, कितने फेजेस में बनता है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, वो हर एक चीज़ इस कोर्स में बताया है। इस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। 3500 से ज़्यादा आर्किटेक्ट इस कोर्स को ट्रस्ट दिखा चुके हैं और एनरोल कर चुके हैं, तो आप भी इस कोर्स को डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा, एक बार चेकआउट कीजिए। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।